इंडिया कनाडा के बीच टेंशंस के रीजंस क्या है, आइए इस शॉर्ट वीडियो में समझते हैं। इसके 3 मेन रीजंस है। कनाडा में बहुत से प्रो खालिस्तानी ग्रुप एक्टिवेट है जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ये इशू बहुत बार इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा गवर्नमेंट के सामने उठाया है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और फिर उन सेपरेटिस्ट एलिमेंट पर कोई कार्रवाई करे तो, आई एम नॉट सेइंग इंडिया करे तो, कनाडा कहता है The government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil. A few moments later. वेस्टर्न कंट्रीज को हमेशा ही इंडिया और रशिया का रिलेशन कभी रास नहीं आया। प्लस ब्रिक्स बनने के बाद ब्रिक्स कंट्रीज यानी इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राजील और साउथ अफ्रीका ये कंट्रीज है जो ग्रुप सीधा वेस्टर्न कंट्रीज के इगोइस्टिक इकोनॉमिक बिहेवियर को चैलेंज करता है। और इंडिया, चाइना, रशिया अगर एक साथ आ जाए तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसमें यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया और चाइना ने जिस तरीके से रशिया को सपोर्ट किया, जिस कारण वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को और भी ज्यादा सस्पिशियस नजरों से देखती है। इसलिए कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं इसी तरीके से एजुकेशनल और जियोपॉलिटिकल वीडियो आपके सामने लाता रहूं। दोनों कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में देखें तो जस्टिन ट्रूडो के गवर्नमेंट को बहुत से खालिस्तानी ग्रुप सपोर्ट करते हैं जिनका अच्छा खासा वोटर बेस कनाडा में है, जिस कारण इंडिया के बार बार ये इशू राइज करने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट उन प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो प्रो रिलीजियस सेंटिमेंट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, जिस कारण बहुत से प्रो रिलीजियस ग्रुप एंड सेपरेटिस्ट ग्रुप इंडिया में बढ़े हैं, जिस कारण इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत सारे चैलेंजेस राइज हुए हैं, जिनको टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत से नेशनली और इंटरनेशनली कड़े कदम उठा रही है।